अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित अपने सभी प्रेमी मित्र, आचार्य, गुरुजन, हमारे टीम के सभी सदस्य, हमारे व्यूवर्स, शेयरकर्ता और सब्सक्राइबर्स आदि सभी मित्रों का पुनः पुनः हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और समादर करते हुए सर्वांग योग मालिका का 7वां अध्याय पुरुषोत्तम योग का निरूपण प्रस्तुत कर रहे हैं। मित्रों, हमने देखा कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये अष्टधा सगुण साकार, जिसे माया, प्रकृति, दुर्गा, सगुण, साकार, इस प्रकार अनेक नामों से पहचाना जाता है, जिसे कपिल मुनि ने सांख्य शास्त्र में साम्यावस्था भी कहा, और उसी में ओत प्रोत अस्तित्व, जरूरत, चाहत, प्रियत्व, अस्तित्व, भातित्व, प्रियत्व रूप व अक्षरात्मा कण कण में ओत प्रोत व्याप्त है। प्रयोग के लिए गए पिंड से लेकर यच्चावत विश्व में एक कण भी इन दोनों भावनाओं के अलग नहीं है। इन दोनों भावनाओं से हम वस्तु को जानने लगते हैं, लेकिन ये दोनों एकांगी भाव है। एक भाव है सगुण साकार, तो दूसरा भाव है निर्गुण निराकार। यदि हमने शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इस अष्टधा को सगुण साकार के रूप में जाना है, तो अस्तित्व, प्रियत्व और भातित्व, इस रूप में हमने उस अक्षर निराकार आत्मा का साक्षात्कार किया। आइए इस 7वें अध्याय में हम पुरुषोत्तम भाव का आकलन करें, क्योंकि पहला भाव है क्षर, जो सतत रूपांतरण होता है। दूसरा भाव है अक्षर, जो उस क्षर में ओत प्रोत व्याप्त चाह, जरूरत, प्रियत्व रूप मिठास है। और तीसरा भाव है नाम, नाम लेत भव सिंधु सुखाई, क्योंकि नाम पुकारते ही वस्तु का संपूर्ण परिचय, संपूर्ण बोध हो जाता है, और नाम भावना में ही दोनों भावों का लय हो जाता है। इसीलिए इसे पुरुषोत्तम कहा है। कनिष्ठ पुरुष क्षर, मध्यम पुरुष अक्षर और पुरुषोत्तम नाम, वस्तु का नाम, ये वस्तु का समुच्चय, वस्तु का बोधक होता है। नाम है उसके आगे जान के बुद्धि ही जहाँ, लय को प्राप्त होती वही सद्रूप जानना। वही है अपना रूप पुरुषोत्तम भाव से, महिमा सद्गुरु की ये निज बोधार्थ है कही। अष्टांग अक्षर साकार नहीं रूप मिठास में, ये दोनों भावना छोड़ो अकेला नाम ही रहा। वही शक्कर ये नाम पुरुषोत्तम भाव है, क्षर अक्षर दोनों की नहीं है भावना वहाँ। दृश्य साकार वही है निराकार भी वही। दोनों का धाम भी है वो, उसको सर्व है कहा। एक ही वस्तु में जानो कल्पित भाव तीन ये, निज रूप लखाने को वेदों में कल्पना किए। बुद्धि में स्थित होवे ये, मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ। अकंप धारणा बैठे गया द्वैत समाधि सो। समाधि की अवस्था ये अखंड रहने लगे। अनन्यता मिली उसको, वेदों का सार भी मिला। पुरुषोत्तम योग नामक 7वां अध्याय इस प्रकार हमें निर्देशित करता है। आइए अब इसका विवरण भी जानें। नाम है उसके आगे,
क्षर और अक्षर इनको सम्मिलित करने वाला, इन दोनों का लय करने वाला नाम भाव है, जो बुद्धि जानती है। क्योंकि हमने देखा, इंद्रियों से हमने शब्द स्पर्श रूप रस गंध देखा, मन नामक छठवें इंद्रिय से हमने सत्वगुण रजोगुण तमोगुण देखा। इस प्रकार हमने इंद्रियां और मन से क्षर को जाना, बुद्धि से अक्षर को जाना, और बुद्धि ने ये निश्चय किया कि वस्तु के क्षर भाव में ही वो वस्तु का निराकार भाव, अक्षर भाव, आत्म भाव इसी क्षर में ओतप्रोत व्याप्त है, और इन दोनों का लय नाम में होता है। नाम लेते ही क्षर भाव और अक्षर भाव इन दोनों का लय हो जाता है नाम में। सद्गुरु कहते हैं कि नाम है उसके आगे, इन दोनों भूमिकाओं के आगे नाम है। जान के बुद्धि ही जहाँ, और ये नाम भाव यानी पुरुषोत्तम भाव जानकर बुद्धि ही लय को प्राप्त होती है, वही सद्रूप है। अपना सद्रूप है वस्तु, वस्तु का ही नाम होता है। नाम में ही क्षर और अक्षर इन दोनों भावनाओं का लय होता है। वही है अपना रूप पुरुषोत्तम भाव से प्रयोग के लिए लिए गए पिंड स्वरूप बताशे में हमने देखा कि इसमें शब्द है, स्पर्श रूप रसगंध है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण भी है। उसी में ओतप्रोत व्याप्त चाहत जरूरत प्रियत्व रूप मिठास भी है, और इन दोनों भावनाओं का लय नाम में होता है, और ये नाम भाव ही पुरुषोत्तम भाव है। महिमा सद्गुरु की ये निज बोधार्थ है कही, ये सद्गुरु की महिमा अपने आप का बोध अपने आप को देने के लिए ही प्रस्तुत की गई है। इसीलिए यहाँ कहा गया है कि सद्गुरु की ये महिमा है जो निज निज बोधार्थ कही जा रही है। अष्टांग अक्षर साकार नहीं रूप मिठास में, इन 8 अंगों से साकार भाव का परिचय होता है, और मिठास में कोई रूप ही नहीं है। हम वस्तु के हजारों टुकड़े कर देंगे तो भी एक एक कण में वो मिठास ओतप्रोत उपस्थित है ही, और ये मिठास हर रूप में है। कहीं चश्मे के रूप में, कहीं चप्पल के रूप में, कहीं घर के रूप में, यानी अनंत रूपों में और अनंत नामों में वो एक ही मिठास चाहत जरूरत प्रियत्व सर्वोर सब में उपस्थित है। इस प्रकार अष्टांग अक्षर साकार नहीं रूप मिठास में, ये दोनों भावना छोड़ो अकेला नाम ही रहा, क्योंकि नाम में इन दोनों भावनाओं का लय हो जाता है। इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि ये दोनों भावना छोड़ो अकेला नाम ही रहा। वही शक्कर ये नाम पुरुषोत्तम भाव है। और इसलिए कहते हैं कि ये शक्कर जो नाम है ये पुरुषोत्तम भाव है। शब्द शक्कर का, रूप शक्कर का, रस शक्कर का, गंध शक्कर का, स्पर्श शक्कर का, सतोगुण शक्कर में देखे, रजोगुण तमोगुण ये तीनों गुण भी हमने शक्कर में ही देखे। शक्कर में ही ओतप्रोत सर्व ओर भरी हुई मिठास का भी अनुभव लिया, और ये शक्कर कहते ही इसमें दोनों भावनाओं का लय हो गया, यानी शक्कर ये पुरुषोत्तम भाव है, यानी नाम ये पुरुषोत्तम भाव होता है वस्तु का। क्षर अक्षर दोनों की नहीं है भावना वहाँ, नाम लेते ही फिर उसमें क्षर और अक्षर ये दोनों अलग अलग भूमिकाओं का कोई स्थान नहीं होता, क्योंकि इन दोनों भावनाओं का लय नाम में हो जाता है। दृश्य साकार वही है। दृश्य साकार क्या है? मिश्री है। और निराकार क्या है? मिठास। और मिठास और उसका यानी बाह्य स्वरूप भी मिठास से अलग नहीं है। इसीलिए दृश्य साकार भी शक्कर है, और है निराकार भी वही। निराकार भी क्या है? शक्कर ही है। और दोनों का धाम भी है वो। दोनों का धाम क्या है? नाम है। इसीलिए उसको सर्व है कहा। एक ही वस्तु में जानो कल्पित भाव तीन, ये क्षर अक्षर पुरुषोत्तम ये एक ही वस्तु में कल्पित किए गए 3 भाव है। निज रूप लखाने को वेदों में कल्पना किए। अपने निज रूप को जानने के लिए वेदों में इस 3 प्रकार की कल्पना की गई है।
बुद्धि में स्थित होवे ये मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ, ये हमारी बुद्धि में स्थिर हो जाना कि मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ। क्योंकि हमने वस्तु के स्थान पर मनोगति सूक्ष्म करके जब जानना चाहा, तब हमारे ध्यान में आया कि जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। और इसीलिए जब ये बुद्धि में स्थित हो जाता है कि एक ही वस्तु त्रिपुटी के द्वारा जानी जा रही है और जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, तब ये सिद्ध होता है, बुद्धि जानती है कि बुद्धि में स्थित होता है कि मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ। इस विश्व रूप से एक एक कण ओतप्रोत एकात्म है। और इसीलिए अकंप धारणा बैठे गया द्वैत समाधि सो। और इसकी अकंप जब धारणा बैठ जाती है, ये जब हम पक्का निश्चय हमारी बुद्धि को हो जाता है कि क्षर अक्षर और पुरुषोत्तम ये वस्तु को जानने के लिए किए गए तीन भाव है। और इसीलिए जब मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ ये इस भूमिका में बुद्धि स्थित हो जाती है, तब वो धीरे धीरे बुद्धि का निश्चय होने लगता है और धारणा जो है वो अकंप बैठने लगती है। तब द्वैत चला जाता है और उसी को समाधि कहते हैं। जब हमारी बुद्धि समत्व में स्थित होती है उसी को समाधि कहते हैं। और ये समाधि की अवस्था जब अखंड रहने लगे, जब ये बोध हमारी बुद्धि में स्थिर हो गया कि मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ, इस प्रकार की जब हमारी बुद्धि की यानी स्थिरता अखंड रहने लगती है, तब हमें अनन्यता मिलती है। अब तक हम मैं अलग हूँ और ये अलग है वो अलग है, वो इस प्रकार की जो भूमिकाएं थी उसका लय नाम में यानी वस्तु में हो जाने से फिर हमें अनन्यता मिलती है। और अनन्यता मिलते ही वेदों का सार भी मिलता है। वेदों का सार क्या है? तत्त्वम् असि, तुम वही हो, तुम वस्तु रूप हो। वस्तु से एक कण भी अलग नहीं हो सकता और एक कण से ये साकार अष्टधा और निराकार मिठास भी अलग नहीं हो सकती। ये सब एकात्म है, ये जानकर हमें अनन्यता की प्राप्ति होती है। और अनन्यता की प्राप्ति करने के लिए ही वेदों में प्रयास किए गए हैं, जो प्रत्यक्ष अध्यात्म विज्ञान के प्रायोगिक पद्धति से हमें उसका दर्शन हो रहा है। इसीलिए सद्गुरु कहते हैं कि अनन्यता मिलती है और वेदों का सार भी मिलता है। इस प्रकार पुरुषोत्तम योग नामक सर्वांग योग का 7वां अध्याय यहाँ संपूर्ण होता है। हम अपने मित्रों से पुनः पुनः आग्रह करेंगे कि वे इन एपिसोड्स को अधिक से अधिक शेयर करें और सर्वांग योग को जानकर जानत तुम ही होई जाई, इस अद्वैत अनुभव में हम स्थिर हो जाएं और अपने जीवन को परम सार्थक करें। धन्यवाद। नर्मदे हर। सद्गुरु भगवान की जय।